हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपवर्ड और डाउनवर्ड एक्सीलरेशन का क्वेश्चन किया हुआ है, तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ नहीं है तो हमने कॉन्सेप्ट बस सीख लिया और उसमें बहुत ज्यादा है भी नहीं। ठीक है, तो आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में कर सकते हो, उस पर हम क्वेश्चन भी करा देंगे। बट आया नहीं हुआ है तो इसलिए हमने क्वेश्चन नहीं कराए हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन एक आध दो ही कराएंगे अगर नहीं आया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन जिस टॉपिक पे आए हुए हैं ज्यादा तो उस पे हम ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो देखिए ये इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था तो इस पे हम देख लेंगे अगले वीडियो में, या टाइम मिलेगा तो इस वीडियो में। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इस प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो सिंपल क्या है कि अगर हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो हमारे लिए जो टाइम लगेगा वो भी कम लगेगा और हम जल्दी से सही कर भी पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन के बारे में और इस टाइप के एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो हमने पिछली बार में बात किया हुआ था कि यहाँ पे जो इसका एफबीडी बनाएंगे तो कैसा बनेगा। यहाँ पे mg लग जाएगा। ठीक है, तो mg से हमें मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं मतलब होगा? क्योंकि हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल की कर रहे हैं। तो हम इस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज लग रहे होंगे हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए इधर से फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बात है कि जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो हमने बताया था सूडो का कॉन्सेप्ट। तो क्या करेंगे आप इसको रेस्ट में बनाने के लिए यहाँ पे अपोजिट फोर्स लगा देंगे। तो एम ए लिख देते हैं, इधर एम ए होगा तो आपका जस्ट अपोजिट लगा देंगे, एम ए इसके बराबर आप कर देंगे। ठीक है, तो हमने बताया भी था, एक और कॉन्सेप्ट बताया था पिछली क्लास में कि आप जैसे ही एक्सेलरेशन लगाओगे तो यहाँ पे इस साइड फोर्स शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ज्यादा फोर्स होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे स्लोप बनेगा, मतलब जो वाटर का लेवल है कुछ हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि कितना हाइट पे बनेगा, तो हम मान लेते हैं कि कितना हाइट तक है, यहाँ पे h हाइट तक ये राइज करेगा हमारा। मान लीजिए कि यहाँ पे इनिशियली था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप इस साइड ले जाओगे या एक्सीलरेट कराओगे तो क्या होगा, इधर के साइड में थोड़ा सा हाइट राइज करेगा और इधर के साइड में आपका डिक्रीज करेगा। तो हमने एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि कब प्रेशर बराबर होगा। तो दो कंडीशन बताए थे कि आपका क्या होगा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, फिर क्या है कि सेम लिक्विड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वाटर है। ठीक है, यहाँ पे वाटर तो है। फिर दूसरा कंडीशन क्या बताए थे कि जो हमारा कंडीशन हम स्टडी करेंगे वो क्या होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेस्ट पे है, क्या ये आपका एक्सिलरेट कर रहा है। तो ये आपके केस में यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका प्रेशर बराबर होगा 1 और 2 पे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारा ये जो वाटर है हमारा वाटर हमारा एक ही डेंसिटी होना चाहिए, यूनिफॉर्म डेंसिटी होना चाहिए। तो ये तो सही सेटिस्फाई कर रहा है। बट ये दूसरा क्या है, रेस्ट पे होना चाहिए, ये नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए कि ऐसा कुछ रहता। ठीक है, ये हमारा कंटेनर रहता और ये आपका एक्सेलरेशन इस केस में 0 रहता और यहाँ पे ऐसे रहता वाटर यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बोल सकते थे कि P1 इक्वल टू P2 है। बट यहाँ पे इस केस में नहीं बोलेंगे कि P1 इक्वल टू P2 है। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये आपका एक्सेलरेटेड फॉर्म में एक्सेलरेट कर रहा था। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे प्रेशर आपका इस साइड प्रेशर क्या होता है, राइज हो जाता है। कैसे पता चलेगा राइज होगा? जब ज्यादा H हो जाएगा। तो जैसे प्रेशर क्या हमने पढ़ा भी हुआ है कि रो जी एच किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली H पे डिपेंड कर रहा है। जिसका H ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए इस साइड H ज्यादा हो जा रहा है, पहले यहाँ पे था अब इस यहाँ पे H ज्यादा हो गया, हमने ये डिस्कस कर भी लिया। और इस साइड क्या होगा, H कम हो जाएगा, तो इधर प्रेशर कम हो जाएगा, इधर ज्यादा हो जाएगा। तो एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि इधर से आप इस साइड जाएं, जैसे 1 से 2 जाएंगे तो क्या हो रहा है, प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जब आपका हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन यहाँ पे बात करेंगे, मेन है एक्सीलरेटेड फॉर्म की बात कर रहे हैं, एक्सीलरेशन है यहाँ पे। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल सिर्फ बात करते तब तो प्रेशर बराबर आता, लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेटेड फॉर्म है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, यहाँ 1 से 2 जाने पे आपका ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तक क्वेश्चन में आ जाता है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इधर से इधर जाने पे प्रेशर डिक्रीज करेगा या क्या होगा। ठीक है, अब एक चीज और ऑब्जर्व करना चाहें तो मान लीजिए कि आपका जैसे कुछ आपका इस हाइट तक आपका राइज हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका कुछ वाटर यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इधर का वाटर कम हो गया, इधर वाटर आपका लेवल बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा। और हमने बताया था कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे वाटर तो नहीं है, ये जो हमने स्लोप का लाइन बनाया, ये जो मेन है 1 से 2 वाला, मान लीजिए कि ये 1 डैश 2 डैश है। ठीक है, ये जो लाइन बनाए हैं, अब देखिए यहाँ पे वाटर तो है नहीं इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो जस्ट ऊपर है इसके, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो हमने पॉइंट लगाया जस्ट ऊपर, मान लीजिए कि उसी पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि P एटमॉस्फेयर होगा, P एटमॉस्फेयर होगा, P एटमॉस्फेयर होगा, P एटमॉस्फेयर। क्यों होगा? क्योंकि अभी हमें यहाँ
यहाँ पे क्या आ जा रहा है, वाटर नहीं है, यहाँ पे एयर आ जा रहा है, तो एयर क्या होगा, सब जगह बराबर होगा, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर, तो ये सारी जगह पे क्या हो जाएगा, पी एटमॉस्फेयर। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है हमारा, ये इस लाइन की बात कर रहे हैं, जो स्लोप है हमारा, उस पे हमारा जो प्रेशर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो इस लाइन है। लेकिन इस साइड से अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ये प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये जो आपका स्लोप बना है उसका थीटा क्या होगा, एंगल क्या होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, जैसे हम इसको थोड़ा सा क्लियर बनाए इस डायग्राम को, तो हमारा जैसे यहाँ पे आपका कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये आपका स्लोप है, ये आपका थीटा हो गया, ये हमारा एच हाइट राइज किया है, ठीक है, यहां से, ठीक है। और यहाँ पे हमने 1 2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको प्रेशर लिखना रहे 1 पॉइंट पे तो आप लिख पाएंगे, तो चलिए लिख लेते हैं। P1 पे क्या लिखेंगे, P0 लिखेंगे। और हम बताए थे कि यहाँ पे जब वाटर है तो आपका जो फ्री सरफेस है उसके बाद क्या लिखेंगे, रो जी एच लिख देंगे। ये हमने सारी चीजें डिस्कस की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोई वाटर है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू P0 हो जाएगा। अभी बताए थे कि ये जो लाइन है इस पे प्रेशर क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अब इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे देखिए जस्ट आउटसाइड आपका एयर आ गया, वाटर तो इसके नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो लिमिटिंग कंडीशन है यहाँ पे हमारा सब जगह क्या हो गया, एयर फिल हो गया। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर आ जाएगा। यहाँ पे एटमॉस्फेयर आएगा, प्लस यहाँ पे 1 पॉइंट पे जाना है तो कितना हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा। एच हाइट तक जाना है तो एच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि हम कंटेनर का जो लेंथ है यहाँ पे ये वाला, तो ये L मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट पूछा कि एंगल क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू एच बाई एल लिख पाएंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, एच बाई एल। और एच और एल आपको पता है तो आप डायरेक्टली लिख पाएंगे, लेकिन कभी दिया नहीं रहता है एच और एल, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए और 2-3 कंडीशन देखेंगे, जिससे आपको पूरा एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको एच भी पता चलेगा, एल भी पता चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और विजुअलाइज करते हैं इस डायग्राम को। तो ये देखिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई एक सिलेंडर है, ठीक है। हम मान लेते हैं ऐसे ही, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बाहर बना लेते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगा इसको मतलब फोर्स लिखने में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका फोर्स लिखें तो क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख पाएंगे, यहाँ पे P1 इंटू A1। यहाँ पे अगर इसका एरिया पता चल जाए तो यहाँ पे हम जो एरिया लेंगे A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा जो एरिया है दोनों साइड का बराबर है, ठीक है। ये ऐसा हम मानेंगे। तो ऐसा कभी दिया नहीं रहेगा कि आपको वेरिएबल, यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसे इस टाइप का नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे A1 इक्वल टू A2 ही दिया रहता, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही मान के चल रहे हैं अभी। और यहाँ पे जो आपका प्रेशर लगेगा, क्या लग जाएगा, फोर्स लगेगा P2 इंटू A2। और एक एडिशनल फोर्स लग रहा था जो सूडो फोर्स हम बताए थे कि ये जो आपको रेस्ट में करेगा, तो ये कौन सा लगेगा, ये M इंटू ए लग जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसको नेट फोर्स आप बराबर कर देंगे, यही तो 3 फोर्स लग रहा है। अब इसको फोर्स को बराबर कर दीजिए तो देखिएगा यहाँ पे जो डेल्टा पी है, या जो आप प्रेशर लिखते थे P इक्वल टू रो जी एच, तो यहाँ पे आपका ये रो जी एच ना आके आपको L के टर्म में आपका प्रेशर आएगा, जो हम यहाँ पे ये देखिए ये फॉर्मूला लिखे भी हुए हैं, A बाई जी और रो ए एल। यहाँ पे कैसे आएगा ये हम देख लेते हैं, यही आपको याद करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिखेंगे P2 A2 माइनस P1 A1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बताए थे, क्या बताए थे यहाँ पे कि आपका एरिया कॉमन है, तो मतलब एरिया आपका बराबर है, तो P2 माइनस P1 लिख देंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे यहाँ पे M, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे मास को चेंज करेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे। और यहाँ पे आपका क्या है, M इंटू ए, ये एक्सीलरेशन है, ये आपका कैपिटल वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दे लेंगे, ए जो छोटा लिख रहे हैं वो क्या हमारा एक्सीलरेशन है, और ये वाला क्या है आपका एरिया है, ये एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दे लेंगे। तो यहाँ पे और इसको वॉल्यूम को लिखना चाहे तो क्या लिख पाएंगे आप, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिख पाएंगे, ये मान लीजिए कि ये जो सिलेंडर निकाले इसका लेंथ L है और एरिया A है, ठीक है। तो एरिया तो दोनों कॉमन ही हो गया, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम हो जाएगा इस सिलेंडर का, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख पाएंगे, और ये एरिया देखिए ये अब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ऐसे कुछ लिख पाएंगे, डेल्टा P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका,
रो इंटू एल इंटू ए, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में दे दिया है आपको हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन में, तो आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला रो एल ए, या जिस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में लिख पाएंगे। देखिए हमने बताया था कि ये आपको याद करना होगा, तो देख लेंगे कि यहाँ कैसे आया है, किस तरह से हम इसको डेराइव किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे रो क्या है आपका डेंसिटी है, एल क्या है आपका जो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर लिए थे या जो कंटेनर का लेंथ होगा वो एल हो जाएगा, और ए क्या है हमारा जिस एक्सेलरेशन से ये कंटेनर मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा पी। कब होगा आपका, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के केस में। अब देख लेते हैं tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी कहां से आता है। तो यहां पे अभी देखे थे क्या आ गया हमारा डेल्टा पी, मतलब P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा रो ए एल आ जाएगा, ठीक है। और इसके पहले अभी हम यहां पे देखे थे कि P1 का वैल्यू हमारा क्या है, अगर इसको हम लिखना चाहें P1 माइनस P2 को रो जी एच वाले फॉर्म में, तो इसको लिख पाएंगे P0 प्लस रो जी एच माइनस P0, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो आपका क्या बच जाएगा, रो जी एच हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर है, डेल्टा पी हो गया। तब इसको क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहां से देखिए कुछ कंडीशन मिल जाएगा, रो ए एल इक्वल टू रो जी एच हो जाएगा, ठीक है। रो कैंसिल हो गया, यहाँ पे ए एल इक्वल टू क्या हो गया, जी एच हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए बाई जी क्या लिखेंगे, यहाँ पे एच बाई एल लिखेंगे। और अभी हमने देखा था ये हमारा कंटेनर था, ठीक है। ये हमारा स्लोप कुछ ऐसे बना था, ये थीटा बना था, ये हमारा एच हाइट था और ये लेंथ अब जो कंटेनर है वो था। तो यहाँ पे हम देखे थे tan थीटा क्या था हमारा एच बाई एल था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एच बाई एल था। अब देखिए एच बाई एल का वैल्यू क्या आ गया, ए बाई जी आ गया इस फॉर्म में। तो यहाँ पे हम वही जो बोले थे कि आपको ऐसे इस तरह से आपको याद करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी याद करेंगे, या किसके बराबर हो जाएगा, एच बाई एल। तो जो दिया रहेगा आप क्वेश्चन में इस तरह आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ये याद करना है, और क्या याद करना है, हमने जो यहाँ पे अभी देखा था कि ये जो हम डेराइव करके लिए थे ये क्या है, डेल्टा पी इक्वल टू रो एल ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को डायरेक्ट मिल जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये पूरा पेज भर के आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आधा लोग देखकर ही छोड़ देंगे कि ये इतना बड़ा क्या है, इतना पढ़ने में ही टाइम लगेगा। बट अगर जितना देखा जाए तो जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है उतना ही कम टाइम लगता है, ठीक है। तो एक बार आप जरूर पढ़ें क्वेश्चनों को, अगर उस टॉपिक पे आप पढ़े हुए हैं या सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ओपन वेसल है, ठीक है, कंटेनिंग एंड लिक्विड इज मूविंग। देखिए यहाँ पे मूविंग की बात करें मतलब एक्सिलरेटेड है विथ कांस्टेंट एक्सिलरेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम जो बात किए थे किसके लिए किए थे, कांस्टेंट एक्सिलरेशन के साथ, वेरिएबल के एक्सिलरेशन के साथ नहीं किए थे। ऑन ए लेवल्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, फॉर दिस सिचुएशन मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, मोर देन वन ऑप्शन है। तो आप इसमें पूछा है कि कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कंटेनर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये बनाया हुआ है क्वेश्चन में। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है, कौन से ऑप्शन इसको सही होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि मैक्सिमम प्रेशर इज एट द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, मतलब ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो होता है। यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर इज एट द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, ठीक है। तो आपका जो ऐसे आप जब एक्सेलरेट करेगा तो आपका जैसे ये मान लीजिए कि एक्सेलरेट कर गया, ठीक है। तो आपका कुछ कैसे डायग्राम बनता था, ऐसे कुछ डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो आपका सबसे मैक्सिमम प्रेशर होगा वो कहाँ पे होगा, आपका सबसे नीचे होगा, कॉर्नर में होगा और लेफ्ट साइड में होगा। तो सही बात है। ये देखिए आपका एच क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहां से आप देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये H1 हाइट है, ये H2 मतलब ये भी H1 है, दोनों बराबर ही होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट का प्रेशर लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे, रो जी एच एक्स्ट्रा आएगा और उसके बाद क्या आएगा, रो जी H1 आएगा। यहाँ पे तो सिर्फ रो जी H1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर लिखेंगे रो जी एच ये एक्स्ट्रा आएगा और क्या आएगा, रो जी H1 तो आएगा ये दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड में है मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा, एट द कॉर्नर होगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था, तो सही है कि नहीं, तो आप बता सकते हैं, आप अगर पढ़े हुए हैं तो ये सही है, ठीक है। फिर क्या पूछा है, द प्रेशर एट ऑल द पॉइंट, प्रेशर एट ऑल द पॉइंट समझ में आना चाहिए, एट ऑल द पॉइंट ऑन द लाइन मेकिंग एन एंगल tan इनवर्स ए बाई जी। अभी बात किए थे उसी का कि कैसे आया है, विथ हॉरिजॉन्टल वुड बी सेम। देखिए अभी बात किए थे वही है कि आपका जो tan थीटा है, देखिए यहाँ पे थीटा इस पे थीटा ले या इस पे थीटा ले, सबका सेम ही आएगा। तो ये पॉइंट भी सही है, तो आप देख पाएंगे। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि along the horizontal line liquid as we move, ठीक है, along the horizontal line liquid की बात कर रहा है, ठीक है, as we move from left से right, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज। तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है कि नहीं,
तो आप बता सकते हैं कि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है या सेम कर रहा है। तो देखिए हमने बताया था कि यहां से आप इस साइड जाएंगे तो क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी सही है। फिर देख लेते हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन विद इन द लिक्विड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट से राइट, ठीक है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये क्या प्रेशर कांस्टेंट है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका एक्सेलरेशन वाला है क्वेश्चन, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल में आपका एक्सेलरेशन 0 रहता तब ये प्रेशर सेम रहता, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज कर रहा है प्रेशर। तो ये ऑप्शन आपका गलत है और 3 ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप समझे हुए हैं जो बताए हैं तो आप इजिली कर पाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स में कि अगर आ जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स फॉर्मेट में, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाएंगे अगर कभी आया क्वेश्चन तो, ठीक है। पूछा क्या है कि एक कंटेनर दिया गया है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम दे दिया गया उसका, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मतलब लेंथ में दे दिया है 3 है, ठीक है। यहाँ पे हाइट में दे दिया है 1.8 है और ये आपका विड्थ हो जाएगा, ठीक है, जो बचा आपका विड्थ हो जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम ए, यहाँ पे एरिया नहीं पूछा है, ए स्मॉल ए से क्या डिनोट किए थे, एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। सो दैट नो वाटर स्पिल्स, मतलब बाहर ना निकल पाए, ऐसा मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है कि मतलब जो एक्सेलरेशन ऐसा बताना है कि जो आपका वाटर है ये आपका इतना स्पीड से खींचे कि ये आपका जस्ट वहीं तक हो, मतलब कंटेनर तक, ऐसा कुछ हमारा बनना चाहिए, ठीक है। इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो हमें वही एक्सेलरेशन पूछा है कि कौन से ऐसे पॉइंट पे आपका ये जो हाइट है ये आपका इस लेवल तक आपका राइज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम जो पढ़े हैं उसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख लेंगे कैसे क्वेश्चनों को इस तरह के सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि आपको जो फॉर्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे, tan थीटा इक्वल टू A/G, ठीक है, और क्या बताए थे, रो ए एल, ठीक है। तो ये तो दो आपको याद ही करना है, लेकिन ये आपको कभी डायरेक्ट में नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ इसमें एडिशनल करके आपको ये वैल्यू निकालनी रहती है। यहाँ पे क्या निकालना है, ए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए जी है और थीटा का पता चल जाए, मतलब tan थीटा का वैल्यू, तो हम इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे एक्सीलरेशन क्या होगा। तो चलिए एक बार इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रफली डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंटेनर है, अब ऐसे मूव कर रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में, तो यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ऐसा कुछ हमारा डायग्राम जो है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एच हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा एल है, ठीक है। यहाँ पे इसका हाइट मतलब इसका लेंथ का दिया हुआ है वैल्यू, कितना दिया है, 3 दिया है। एच हमें निकालना है क्योंकि ये आपको जो एच दिया है ये आपका कुछ ऐसे यहाँ पे वाटर था, ये इसका वैल्यू दिया था, क्या दिया है यहाँ पे 1.8 दिया, ठीक है। और विड्थ दिया है, मतलब यहाँ पे जैसे आपका कुछ कंटेनर ऐसे होगा, ये आपका ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया, और ये विड्थ मतलब इस साइड का दिया है। तो ये तो आपका समझ लेंगे ये कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है 3 आप समझ लेंगे ये दिया है, और 1.8 आपका हाइट दिया है, और 2 क्या दिया है, जो पीछे साइड में आपका विड्थ है वो दिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हाइट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सिंपली देखेंगे क्वेश्चन में कि कुछ हिंट तो दिया है होगा, क्योंकि आप ऐसे तो हाइट निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि नो वाटर स्पिल, मतलब आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए वाटर इस कंटेनर से। तो आप एक चीज तो श्योर हो गए कि आपका जो वॉल्यूम होगा V1 और V2 होगा। मान लीजिए कि जो वॉल्यूम V1 था आपका रेस्ट पे और एक्सीलरेट करने के बाद ये दोनों सेम होगा, ठीक है। ये तो कंफर्म होगा क्योंकि आपका क्या लिखा है, नो वाटर बाहर निकले, ठीक है, नो वाटर स्पिल्स, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक है। हिंदी वाले आप समझ लेंगे कि बाहर ना निकले, ठीक है। तो अब कैसे पता चल पाएगा, तो सबसे पहले तो वॉल्यूम जो दिया गया इनिशियल वो लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखना है, अब वॉल्यूम V1 इक्वल टू वॉल्यूम V2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लिख लिया है जो ओरिजिनल दिया हुआ था। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो हमें निकालना है, तो इससे हमें पता चल जाएगा एच कितना है। तो क्या लिखेंगे, एरिया इंटू, और क्या लिखना रहता है, विड्थ लिखना रहता है। तो हाफ इंटू, देखिए अब इसका लिखेंगे, ये वाला जो एच निकालना है इसका एरिया लिखेंगे, तो ये हाफ हो जाएगा। बेस हो जाएगा, बेस कितना है आपका 3 है, और हाइट इतना हो जाएगा, ठीक है। यही तो आपका ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम इनिशियल इतना था पहले, अब क्या हो रहा है, इतना राइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, प्लस क्या हो गया, मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक विड्थ हो जाएगा। तो विड्थ कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 गया, ये 3 से 3 गया, ठीक है। तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा 3.6, ठीक है। तो ये मैक्सिमम h होना चाहिए, तो ये लिख सकते हैं h मैक्सिमम। अब क्या है, tan थीटा इक्वल टू A/G, ठीक है।
इक्वल टू एच बाई एल होता है, यही तो हम पढ़े थे टेन थीटा ए बाई जी, और ए बाई जी को क्या लिख सकते हैं एच बाई एल। तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं ए इक्वल टू क्या हो जाएगा जी हो जाएगा और एच बाई एल। तो एच का वैल्यू कितना है 3.6 है, एल का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे जी इंटू 1.2, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं यहाँ पे, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा 1.2, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने गलती कर दिया, यहाँ पे 2 4 6 लिखा है, यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप अपने से कर लेंगे, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन से नहीं मतलब है आप ऑप्शन इधर उधर बनाने में अपने से गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि पूछा क्या है सबसे पहले कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। फिर ये हॉरिजॉन्टल का केस है, फिर नो वाटर स्पिल्स, मतलब यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि V1 इक्वल टू V2, मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम होना चाहिए वो फाइनल होना चाहिए, मतलब बाहर नहीं निकलना चाहिए कंटेनर से वाटर। तो क्या होगा वॉल्यूम तो बराबर ही होगा जब बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब जैसे ग्लास ले लिया, ठीक है, अब इसको घुमा रहे हैं खूब, और इसमें बोल दिया है कंडीशन कि आपका जो वाटर है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। तो जो आपका वॉल्यूम इनिशियल था और आप घुमा रहे हैं तो आप मैक्सिमम हाइट कितना अचीव कर पा रहे हैं, तो उसी को तो आप निकाल लोगे, तो यही तो मैक्सिमम हाइट होगा, और मैक्सिमम हाइट के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका ए मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो वही पूछा था, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरह सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये प्रिंसिपल आप लोग पढ़े भी होंगे बचपन में, ठीक है। बचपन में क्या 10th क्लास में पढ़े होंगे या 9th में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 11th में तो डिटेल में किया जाता है, तो उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये हम समझ लेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि व्हेन ए बॉडी इज कंप्लीटली, ठीक है, आर पार्शियली, ठीक है, इमर्ज इन ए लिक्विड एट रेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, लिक्विड क्या होना चाहिए वो रेस्ट पे होना चाहिए, तो ये आप बोलेंगे नहीं, ये आप नोट कर लेंगे, लिक्विड एट रेस्ट, देन द लिक्विड अप्लाइड ए वर्टिकल अपवर्ड फोर्स, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा डाउनवर्ड नहीं, हमेशा क्या करेगा अपवर्ड करेगा, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। तो 2 नोट कर लेंगे, 1 और 2, ठीक है, फोर्स, ठीक है। आपका क्या कह रहेगा यहाँ पे बोल क्या रहा है, एक बार हम इसको समझ लेते हैं। जैसे आपका कोई भी एक कंटेनर है, ठीक है, अब क्या है यहाँ पे मान लीजिए कि वाटर लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोई सॉलिड बॉडी है, यहाँ पे मान लीजिए कि आयरन का बॉडी है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं इसको सबमर्ज कर रहे हैं, या कैसा सबमर्ज होना चाहिए, मतलब पार्शियली, मतलब थोड़ा सा भी होना चाहिए, या कंप्लीटली होना चाहिए, दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं है कोई कंडीशन दिया गया। तो ये किसके लिए है, चाहे आप थोड़ा सा भी करें या पूरा सबमर्ज कर दे, मतलब पूरे बॉडी को अंदर ले जाए, ठीक है। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि ये जो इसका होगा, मतलब देन द लिक्विड अप्लाइड, जैसे आप इसको आप अंदर रखे कंटेनर में, ठीक है, कोई सॉलिड बॉडी को या कोई भी बॉडी को, ठीक है, तो क्या करेगा ये आपका वर्टिकल फोर्स लगाएगा। अभी हमने देखा भी था पिछले में जो एफबीडी बना रहे थे कि कोई कंटेनर है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से अब जैसे ये प्रेशर लगा रहा होगा लिक्विड पे, तो लिक्विड भी तो इसके ऊपर लगा रहा था, यहाँ पे हम देख रहे थे कंटेनर वाले पे, तो यहाँ पे आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा लिक्विड लगाएगा, किस पे लगाएगा कंटेनर पे। जैसे आप लिक्विड है कोई सॉलिड बॉडी, अब क्या कर रहे हैं लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हैं, अब दबाएंगे तो वो भी तो आपको कंप्रेस करेगा, मतलब वो भी आपको मतलब पुश करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये आपको कंप्रेस करेगा, तो कैसा कंप्रेस करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या करेगा वर्टिकली अपवर्ड करेगा। तो वही बोला गया है कि जब लिक्विड मतलब आप किसी भी बॉडी को कंप्लीटली या पार्शियली आप सबमर्ज कर रहे हैं किसी भी कंटेनर में या लिक्विड एट रेस्ट में, यहाँ पे रेस्ट जरूरी है, तो रेस्ट में फिर क्या करेगा लिक्विड अप्लाई करेगा, लिक्विड जो है वो अप्लाई करेगा आपके ऊपर या बॉडी के ऊपर जो आप सबमर्ज कर रहे हैं, वो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स करेगा, उसको क्या बोलते हैं बॉयंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है, बॉयंट फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे इसी को बॉयंसी भी बोलते हैं, ठीक है, बॉयंसी या बॉयंट फोर्स, ठीक है। तो हम देख लेंगे आगे कि बॉयंसी का क्या मतलब, तो डायरेक्ट कैलकुलेट करने को आ जाता है कि बॉयंट फोर्स क्या हो जाएगा। तो एक तरह से इसको और समझना चाहे तो इस तरह से भी तो समझ सकते हैं, इसी पॉइंट को जो हमने अभी समझाया है कि ये जो आपका सॉलिड बॉडी है ये समझ कर रहा है, जितना भी पार्ट समझ कर रहा है वही तो हमारा बॉयंट फोर्स होगा, ठीक है, उसी को हम निकाल लें, या चाहे जितना लिक्विड हमारा, जैसे आप किसी भी सॉलिड को यहाँ पे मतलब यहाँ पे रखें, ठीक है, तो यहाँ से आपका पानी निकलेगा कुछ, जैसे मान लीजिए कि यही लेवल तक है, ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा फुल लेवल भरा हुआ है पानी का, यहाँ पे ये आपका नहीं है, ठीक है। तो आप किसी भी लिक्विड मतलब सॉलिड को आप रखेंगे या किसी को दबाएंगे या आयरन बॉडी को यहाँ पे रखेंगे तो क्या करेगा, अब आपका सब कुछ भरा हुआ है, तो ये आप कंप्रेस करेंगे तो ये वाटर कंप्रेस करेगा, तो जिससे क्या होगा आपका यहाँ पे आपका वाटर निकलेगा, ठीक है। तो वही बोला गया है, इसको एक तरह से और डिफाइन जैसे किया गया है, तो उसको हम बोलेंगे बॉयंट फोर्स, और निकालने का ऐसे तरीका भी होता है, ठीक है। तो हम सारे तरीकों को यहाँ पे हम देख लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया ब्रैकेट में लिखे हैं कि जो बॉयंट फोर्स होता है वो मैग्नीट्यूड मतलब जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ ए डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के, ठीक है।
या लिक्विड के। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेस लिक्विड ही बोलेंगे एक तरह से, तो ठीक है, यहाँ पे गैस की बात नहीं करते हैं। तो हमने देखा था कि फ्लूइड में क्या होगा, गैस और लिक्विड दोनों होगा, तो यहाँ पे लिक्विड की बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे कि जो हमारा डिस्प्लेस करेगा लिक्विड उसके वेट के बराबर हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और नोट करके लिखें तो इसको भी आप मतलब समझ सकते हैं कि एक्चुअली बॉयंट फोर्स क्या होता है, इज ए नेट अपवर्ड फोर्स। तो अभी बताए थे क्यों नेट अपवर्ड फोर्स होता है, क्या करेगा, अब लिक्विड को कंप्रेस करेगा तो लिक्विड क्या करेगा, क्यों ये अपवर्ड हो रहा है, क्यों वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है, क्यों डाउनवर्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि आप कंप्रेस कर रहे हैं लिक्विड को। लिक्विड क्या करेगा, दूसरे को कंप्रेस करेगा, बॉडी को कंप्रेस करेगा। जब बॉडी को वो कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, वो वर्टिकली अपवर्ड करेगा। जैसे किसी को आप दबाएंगे तो वो आपको दबाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड है, ठीक है, तो सब जगह वैलिड रहता है, तो यहाँ पे भी वही है। तो बाय द लिक्विड यहाँ पे दिया गया है, तो इसको हर एक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ेंगे। बाय द लिक्विड यहाँ पे दिया गया है कि बाय द लिक्विड, जो लिक्विड के द्वारा लग रहा है, ऑन द इमर्ज्ड बॉडी, जो भी आप इमर्ज्ड बॉडी को आप कंप्रेस कर रहे हैं लिक्विड में या कंटेनर में, वो क्या करेगा, वो नेट अपवर्ड फोर्स लगाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप नोट कर पाएंगे। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए हैं इसको, और इसको फार्मूला में लिखना चाहे तो कैसे लिख पाएंगे, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे आपका इसको डिनोट कैसे करेंगे, FB से, क्या है ये, बॉयंट फोर्स है। ठीक है, तो डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए भी कभी कभी आ जाता है कि क्या होगा बॉयंट फोर्स। तो ये क्या बताए थे, यहाँ पे जो लिखे हैं, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, वेट ऑफ ए डिस्प्लेस फ्लूइड या लिक्विड के। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे वेट ऑफ ए डिस्प्ले लिक्विड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इसको जैसे वेट हो गया तो वेट क्या लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं, m/g, वेट यही तो होता है, m/g। और यहाँ पे अगर डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, मास अपन वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और g हो गया, इसको हम mg को इस फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉलिड भी हो सकता है, यहाँ पे लिक्विड भी हो सकता है, या क्या हो सकता है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है, उसी से हमें बनाना है, ऐसा नहीं कि हम कुछ अपने से करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वेट ऑफ ए डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, तो यहाँ पे या लिक्विड की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पे लिक्विड का लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेंगे, वॉल्यूम क्या लेंगे, वो भी क्या लेंगे, लिक्विड का ही लेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, रो ऑफ ए लिक्विड इंटू जी। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि रो ऑफ ए सॉलिड नहीं लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, रो ऑफ ए लिक्विड लिखना है। ठीक है, और इंटू जी, और क्या लिखेंगे, वॉल्यूम किसका लेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए मतलब डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ ए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि डिस्प्लेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डिस्प्लेस्ड लिक्विड या फ्लूइड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे अगर कभी भी फार्मूला आ गया पूछने के लिए तो क्या बनाएंगे, रो इंटू वी इंटू जी। ठीक है, यहाँ पे वी क्या लेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर या डिस्प्लेस फ्लूइड के बराबर, तो DF लिख देंगे। ठीक है, डिस्प्लेस यहाँ पे क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। यहाँ पे जो भी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे। ठीक है, अब ये स्पेशल केस में किसके बराबर आ जाता है, ये क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे अभी हम देखे थे कि ये पार्सली इमर्ज्ड है, फुली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, या फुली भी है तब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है कि वेट ऑफ ए डिस्प्लेस सॉलिड के बराबर, मतलब वेट जो होगा मतलब वेट ऑफ ए सॉलिड, यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो वेट ऑफ ए सॉलिड जो बॉडी है वो सबमर्ज के बराबर आ जाता है, सबमर्ज। ठीक है, ये जो होता है किसके बराबर आ जाता है, स्पेशल केस में। मान लीजिए कि हमेशा ये वैलिड नहीं होगा, बट कुछ कंडीशन में हो जाएगा कि आपका, अभी हम देखेंगे अभी क्वेश्चन में कब वैलिड होगा कब नहीं होगा। ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ ए सॉलिड सबमर्ज या सबमर्ज सॉलिड के बराबर। ठीक है, सबमर्ज, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सॉलिड। ठीक है, ये कब होगा, जब आपका दोनों कंडीशन में हो सकता है, जब फ्लोट कर रहा है या आपका सिंक कर चुका है। सिंक का मतलब क्या है कि ये बॉडी पूरा अंदर जा चुकी है। ठीक है, बट कुछ कंडीशन में नहीं होगा। तो ये कभी कंडीशन में आ गया, पूछा कि ये हमेशा वैलिड है, तो आप बोल देंगे नो। क्यों है, इसका रीजन देख लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये कंटेनर है, ये आपका सॉलिड है, तो इस केस में तो बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे वेट ऑफ ए डिस्प्लेस फ्लूइड, वही जो आप मतलब ये सॉलिड बॉडी है ऐसा कुछ है। ठीक है, वही जो डिस्प्लेस किया वही तो लिक्विड के बराबर होगा डिस्प्लेस। बट यहाँ पे मान लीजिए कि आपका स्ट्रिंग लगा दिया। ठीक है, तो ये कभी इसके बराबर नहीं हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये जो स्ट्रिंग वाला फोर्स है ये भी आपका कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये हमेशा के लिए वैलिड नहीं है, बट कुछ के लिए वैलिड है। ठीक है, तो कभी कभी बोल सकते हैं, कभी कभी नहीं है। लेकिन ये जो आपका फॉर्मूला है बॉयंट फोर्स का, ये हमेशा वैलिड है। क्या होगा, वेट ऑफ ए डिस्प्ले लिक्विड के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, रो का L हो जाएगा, यहाँ पे रो L हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड, फिर वॉल्यूम ऑफ ए डिस्प्ले लिक्विड या G हो जाएगा। ठीक है, इनटू करके
ये आपका रो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वेट आप सबमर्ज्ड सॉलिड के बराबर नहीं होगा, सॉलिड बॉडी के बराबर कब होगा, जब ये स्ट्रिंग विस्ट्रिंग नहीं लगा रहेगा, ठीक है। मान लीजिए स्ट्रिंग लगा है तब ये आपका बराबर नहीं होगा, तो ये ध्यान देने वाली बात थी। अब चलिए यहाँ पे कुछ केस देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो सके, और एग्जाम्पल मतलब जो क्वेश्चन करेंगे उसके लिए। अब केस 1 ले लेते हैं, कब का है कि जब ये डेंसिटी का मतलब हो गया, ये डेंसिटी आप सॉलिड का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखेंगे आप रो लिखेंगे, वो किसका लिख देंगे आप, यहाँ पे जो लिक्विड है या फ्लूइड का या लिक्विड का, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड ही जनरल होता है, तो यहाँ पे जनरल लेंगे, ठीक है, लिक्विड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा केस दिया गया है, और केस 1 क्या है, यहाँ पे केस ए है, मान लीजिए कि ये आपका सबमर्ज्ड है, मतलब पार्शियली सबमर्ज्ड है, यहाँ पे पार्शियली लिख देंगे सबमर्ज्ड, ठीक है। यहाँ पे फुली नहीं है, पार्शियली है, मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये वाटर है, ठीक है, ये कंटेनर है, ये वाटर है, तो आपका जो बॉडी है यहाँ पे आपका कुछ ऐसे रहेगा, आधा रहेगा अंदर आधा बाहर रहेगा, ठीक है, पूरा तरह से आपका सिंक नहीं करेगा, तो क्या बोलेंगे, पार्शियली सबमर्ज्ड। ये कब होगा, इसके लिए कंडीशन क्या होगी, जब ये डेंसिटी या फिर जो सॉलिड होगा वो क्या होगा, कम होगा, किससे, डेंसिटी आप लिक्विड से। तो यहाँ पे रो एल लिख देंगे या रो ही लिख देंगे, तब भी समझ जाएंगे कि ये क्या है, रो आप वाटर है या जो भी लिक्विड दिया रहे उसका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन है कि पार्शियली सबमर्ज्ड है। यहाँ पे अगर यहाँ पे डी ग्रेटर देन रहता, यहाँ पे लो आप वाटर से या लिक्विड से, तो क्या हो जाता, ये पूरा सिंक कर जाता, बट यहाँ पे कम है तो क्या होगा, ये आपका ऊपर ऊपर ही फ्लोट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, तो हम जो केस डिस्कस करेंगे ये यहाँ पे करेंगे, ठीक है, जो हमारा सबमर्ज्ड है मतलब पार्शियली है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, अब अभी बताए थे कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका बॉयंट फोर्स लगेगा, यहाँ पे हम जो mg है उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जो लिक्विड के द्वारा लगाया जा रहा है वो बॉयंट फोर्स होता है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे जो अभी लिखे थे, रो एल हो जाएगा, वी आप फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, और क्या लिखेंगे, यहाँ पे जी लिख देंगे, यही तो फॉर्मूला बताए थे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे रो आप लिक्विड रो है, ठीक है, रो आप लिक्विड, यहाँ पे रो एल को हम रो मान लेते हैं, ठीक है। वेट आप फ्लूइड डिस्प्लेस्ड तो मान लेते हैं यहाँ पे आपका, जैसे ये टोटल आपका मान लीजिए ये सॉलिड बॉडी है, ठीक है, और इसका लेंथ आपका क्या है, एल है, ये क्यू भी मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एल 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 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे अंदर गया है वो हम मान लेते हैं कि एक्स ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया तो आपका लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा, तो एल स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा और जी हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बताए थे जब ये आपका स्ट्रिंग नहीं लगा रहेगा तो किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ ए सबमर्ज्ड, वेट ऑफ ए सब, यहाँ पे देख लेंगे सबमर्ज्ड सॉलिड बॉडी के बराबर, ठीक है, सॉलिड बॉडी। तो यहां से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसको आप मतलब यूटिलाइज करके या इन दोनों को यूज करके आप एक्स का वैल्यू निकाल लें या किसी का वैल्यू निकाल लें, तो इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, रो स्क्वायर एक्स इंटू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब देखिए वेट ऑफ ए सबमर्ज्ड बॉडी का है तो सॉलिड बॉडी का, तो यहाँ पे रो क्या लिखेंगे, यहाँ पे एस वाला लिखेंगे, ठीक है, सॉलिड बॉडी का लिखेंगे या डी लिख देंगे, इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे जी तो होगा ही और वॉल्यूम लिखना है तो एल क्यूब हो जाएगा, ये पूरे बॉडी का एल क्यूब ही तो है, ये तो जो है डिस्प्लेस्ड वाला उसका लिखना है, यहाँ पे पूरे वाले का लिखना है, यहाँ से आप कैंसिल करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है। तो आप चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, और अगला वीडियो में इस पे क्वेश्चन कराएंगे, तो आप बिल्कुल भी तैयार रहिएगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो भी कमेंट है या आप जो भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में रहने देते हैं यहीं तक।